नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। कहते हैं सच्चा प्यार मौत के पार भी जिंदा रहता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने प्यार की शक्ति से किसी को मौत के बाद भी किसी चमत्कार के जरिए वापस ला दे और फिर वह माया मोह के चक्कर में उस प्यार को तोड़ दे। यह कहानी एक गांव में बसे एक साधारण परिवार की है। लकड़ियों का कारोबार करने वाला एक गिरधर नाम का आदमी अपनी पत्नी चंपा के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहा था। गिरधर और चंपा का प्रेम पूरे गांव के लिए एक मिसाल था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू होती और एक दूसरे पर ही खत्म हो जाती। गिरधर सुबह लकड़ी का काम करने निकल जाता और शाम को चंपा के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठकर गीत गुनगुनाया करता। पास में बैठी चंपा उसके प्रेम में भाव विभोर होकर कहती, गिरधर अगर मैं कभी मर भी जाऊं तो मेरे प्यार को हमेशा जिंदा रखना, कभी दूसरी घरवाली मत लाना। गिरधर मुस्कुराते हुए कहता, मैं तेरी चिता की राख को भी अपने हृदय से लगा कर रखूँगा। गिरधर की बातों पर चंपा शर्माते हुए मुस्कुराने लगती। ऐसे ही पति पत्नी दोनों के प्यार भरे दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। चंपा को बहुत तेज बुखार हुआ और वह दुनिया छोड़कर चल बसी। गांव के लोग उसे श्मशान में ले गए और चिता की आग में चंपा की काया भस्म हो गई। गिरधर ने एक छोटी सी कलश में चंपा की चिता की राख को इकट्ठा किया और श्मशान के पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। 4 साल बीत गए। न जाने कितनी भयंकर आंधियाँ चलीं, कितनी तेज गर्मी और कितनी तेज सर्दी आई, लेकिन सब कुछ सहता हुआ गिरधर चंपा की याद में वहीं बैठा रहा। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक वृद्ध संत गुजरते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी कलश में चिता की राख लिए पेड़ के नीचे ऐसे बैठा है जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो, फिर संत ने गिरधर से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठा है? गिरधर कहने लगा, गुरुदेव मेरी पत्नी चंपा यहाँ इस राख में सोई है, मैं इसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वह संत गिरधर की प्रेम भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और कलश में रखी राख पर गंगा जल छिड़का। धीरे धीरे राख में धुआं उठा और अचानक एक सुंदर युवती वहाँ प्रकट हो गई। बिल्कुल चंपा का वही रूप, वही मुस्कान देखकर गिरधर दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। चंपा गिरधर को सहारा देते हुए वहीं बैठ गई। गिरधर उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। बरसों के जागे हुए गिरधर को एक पल में ही चंपा की गोद में नींद आ गई। उधर गांव में चंपा के जिंदा होने की खबर आग की तरफ फैल गई। गांव के लोग कहने लगे, ये तो चमत्कार हो गया है। सभी लोगों ने उस संत का आभार व्यक्त किया। चंपा और गिरधर एक बार फिर से अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन कुछ महीने के बाद एक दिन उस राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए उसी गांव से होकर गुजरने लगा। अपने दरवाजे पर खड़ी चंपा ने जब राजकुमार को देखा तो बस देखते ही रह गई। राजकुमार की सुंदर छवि उसकी आंखों में बस गई। राजकुमार ने भी चंपा से बात करने की कोशिश की। वह भी चंपा के आकर्षण में खो गया।
फिर अक्सर वह राजकुमार शिकार खेलने के बहाने उस गांव से होकर गुजरने लगा। चंपा को पता नहीं क्यों उस राजकुमार से बातें करना अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे वह उसके मोह में फंसती चली गई। गिरधर को चंपा का यह बदलाव जरूर महसूस हुआ, लेकिन वह चंपा पर शक नहीं कर सका, क्योंकि आखिर वह उसे अपनी जान से बढ़कर मानता था। फिर एक शाम चंपा ने गिरधर से कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारे प्यार ने एक बार फिर से मुझे जिंदा किया है, लेकिन मेरे दिल में उस राजकुमार के लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो चुका है। मैं एक बार राजमहल देखना चाहती हूँ। फिर गिरधर ने चंपा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अगले दिन जब राजकुमार रथ पर सवार होकर गांव में आया तो चंपा बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ कहे उस रथ में बैठ गई। गिरधर वहीं खड़ा अपनी जान से प्यारी चंपा को जाते हुए देखता रह गया। चंपा जब राजमहल पहुंची तो बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया गया। राजमहल में चंपा को रानी की जैसी सुख सुविधाएं दी गई, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद धीरे धीरे चंपा को महसूस होने लगा कि राजमहल की चमक दमक में उसके हृदय की सच्ची शांति छीन चुकी है। उसके मन में बार बार अब एक ख्याल आने लगा कि जिसके प्यार ने मुझे मौत से वापस लाया, मैं उसे ही छोड़कर यहाँ महल में आ गई। और फिर अचानक एक दिन राजमहल में वही संत आए और चंपा से कहने लगे, बेटी तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है। चिता की राख से एक शरीर तो बन सकता है, लेकिन मोह में फंसा हुआ हृदय खुद को भी खो बैठता है। जिस व्यक्ति ने तुमसे इतना प्रेम किया कि तुम्हारे लिए 4 साल तुम्हारी चिता की राख के पास बैठकर बिता दिया, तुम उसे ही छोड़कर राजमहल में चली आई। तुम्हारे लिए तो वही तुम्हारा असली राजमहल था। संत की बात सुनकर चंपा जैसे वर्षों से सोई हुई नींद से जाग उठी। वह तुरंत राजमहल छोड़कर गिरधर के पास लौटी, लेकिन गांव के लोगों ने उसे बताया कि गिरधर तो उसकी याद में दुनिया छोड़कर जा चुका है। फिर वह रोते हुए श्मशान में पहुंची, जहां गांव वालों ने गिरधर का दाह संस्कार किया था। चंपा ने गिरधर की चिता की राख को अपनी चिता की राख से साथ मिलाया और खुद उसी राख में विलीन हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि प्यार में निष्ठा और विश्वास हो तो मौत भी हार जाती है, लेकिन मोह माया का आकर्षण सच्चे रिश्तों को भी तोड़ देता है। हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ा राजमहल उस इंसान का दिल होता है जो बिना किसी शर्त आपसे प्रेम करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत